हाय एवरीवन, वेलकम टू द इंग्लिश वर्कबुक। आई एम निहारिका जॉन मेहरा और मैं फैकल्टी ऑफ इंग्लिश हूँ अनअकैडमी पर। यहाँ पर भी मेरे वीडियोस आते हैं जो स्ट्रैटेजी से रिलेटेड होते हैं, इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू जिनका आईबीपीएस क्लर्क प्रीलिम्स क्लियर हो गया है। सो आई नो ये लास्ट वो पेपर था जो आपने पिछले साल दिया था, एंड आईबीपीएस क्लर्क मेंस के लिए अब आपको क्या करना है, दैट इज समथिंग आई एम गोना डिस्कस इन दिस वीडियो। ओके, तो इससे पहले कि हम आगे चलें, मेक श्योर टू लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो। नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। एक मैंने नया पैटर्न कराया था कुछ दिन पहले, इसी वीडियो की जस्ट पहले वाला वीडियो है जहाँ मैंने नया पैटर्न एरर डिटेक्शन का करवाया है। एसबीआई पीओ मेंस में हमें वो देखने को मिला था, हो सकता है आईबीपीएस पूछ ले, क्लर्क मेंस में भी पूछा जा सकता है, थोड़ा सिंपलर फॉर्म उसका। तो एक बार वो वीडियो भी आप ज़रूर देखिएगा। आई ट्राई पिनिंग इट समवेयर ऑन द स्क्रीन हियर। नाउ टॉकिंग अबाउट दिस क्लर्क मेंस, तो भाई अब आपके सामने आ गया है। एक्सपेक्टेड जो है डेट वो है 25th की, और अगर हम आज से देखें तो 10 दिन है। 10 दिन भी पूरे पूरे नहीं है एक प्रकार से। ओके, लेट मी करेक्ट माई सेल्फ। तो आप लोगों की तैयारी, एक तो वो कैटेगरी होगी जिसने पीओ की तैयारी कर रही होगी, आपका पीओ तो क्लियर हो ही गया है, आईपीपीएस पीओ या एसबीआई पीओ, और ये सेकंड एग्जाम है जो क्लर्क प्रीलिम्स का आपने क्लियर करा है। सो ये आपको थोड़ा बेनिफिट है कि अगर आपने पीओ की तैयारी करनी शुरू कर दी थी बिकॉज यू नो कि आपको पीओ देना है, या बाय डिफॉल्ट उन बच्चों के लिए हैट्स ऑफ जो हमेशा से मेंस को इम्पोर्टेंस देते चले हैं। सो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल नहीं होगा। फॉर यू पीपल आई हैव जस्ट वन, कीपिंग इट सिंपल, जस्ट वन थिंग टू से, कि ये जो बच्चों ने पीओ की तैयारी करी है, आप लोग बस अभी आईबीपीएस क्लर्क मेंस के लिए मॉक लगा लो, है ना। आपका जो भी मॉक है आप एक बार क्लर्क मेंस वाला मॉक लगाओ, दैट्स इट फॉर यू ऑल। नाउ लेट्स कम टू द अदर कैटेगरी जो कि किसी रीजन से पहले से मेंस की प्रिपरेशन नहीं करे हैं, एंड आपको शायद एक्सपेक्टेड नहीं था, होप नहीं थी, बट नाउ यू नो कि आपका क्लर्क प्रीलिम्स क्लियर हो गया है। तो इन 10 दिनों में आई विल बी वेरी ब्लंट एट दिस पॉइंट कि बहुत पहाड़ उखड़ नहीं जाएगा। वी हैव टू बी रियलिस्टिक। ओके, तो रियलिस्टिक में इसलिए आपको बोल रही हूँ कि अगर मैं 10 डेज भी मान कर चलूँ तो ऐसा मत करना कि आप 24 घंटे में से 20 घंटे बस पढ़े जा रहे हो, क्योंकि अगर आपके ब्रेन को इनफ रेस्टिंग टाइम नहीं मिला, इसका उल्टा असर होता है, जो आता है वो भी नहीं कर पाते। आई रिपीट माई सेल्फ कि अगर आपको लग रहा है बस 10 दिन है हमारे हाथ में, एंड ये 10 दिन में किस तरीके से भी कुछ भी करके क्या करके हम कर लें, 20-20 घंटा पढ़ लेंगे तो इतना हो जाएगा, बी वेरी प्रैक्टिकल। जो आपकी मैक्सिमम लिमिट है उसको यूटिलाइज करो, लेकिन इतना ज़्यादा मत कर देना कि आप पूरी तरह से बर्नआउट हो जाओ। सो आपके पास में जो भी आपके आपके टाइम, आपके शेड्यूल को जो आप फॉलो करते हो, टाइम टेबल को फॉलो करते हो, उसको स्ट्रेच करो। कुछ दिन के लिए सोशल मीडिया छोड़ दो। जो भी रिक्रिएशन वाले मोड्स हैं, जो सीरियल, मूवी, वेब सीरीज, यूट्यूब, ये सब देखना, आई मीन जो काम के यूट्यूब वीडियोस हैं, ऑफ कोर्स यू कैन वॉच देम, बट जो नहीं है काम के, रिक्रिएशन वाले हैं, थोड़े से एंटरटेनमेंट वाले, उनको थोड़ा होल्ड पे रख दो। इफ़ यू हैव प्लान्स विद योर फ्रेंड्स एंड ऑल जो कैंसिल करे जा सकते, प्लीज़ डू दैट। बाद में बर्थडे सेलिब्रेट कर लेना, बाद में पार्टी कर लेना, चलेगा। तो दो वहाँ पे सेक्रीफाइस करो, अपनी स्लीप की सेक्रीफाइस नहीं करना है। आप 5 to 6 आवर्स भी सोएंगे तो चलेगा, लेकिन एटलीस्ट इतना सोना, 5 घंटे से कम मत सोना, नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं है। नंबर ऑफ आवर्स तो पढ़ लोगे लेकिन उसका रिजल्ट नहीं निकलेगा, है ना। आपको एक काम करना है, आपको वोकैबुलरी का रिवीजन करना है। आपने जो भी वोकैब के नोट्स बनाए थे, रिवाइज दोज वर्ड्स। अगर आप प्लस पर हो, आप बीच में मैंने अनअकैडमी प्लस पे भी कुछ वर्ड्स दिए थे एंड एक कंपाइल्ड लिस्ट भी दी थी, तो वोकैबुलरी को रिवाइज करो। आप आरसी जो है एक दिन में 3 से 4 आरसी लगा सकते हो, तो डू दैट। वोकैबुलरी का रिवीजन विल हेल्प यू अ लॉट। ग्रामर कम आती है तो ग्रामर के लिए आपको केवल क्वेश्चन लगाने हैं, क्वेश्चन के थ्रू प्रैक्टिस करो ग्रामर को, और जो भी रूल है उसको रिवाइज करो। बट डू दिस। ओके, क्लोज टेस्ट की हाई प्रोबेबिलिटी है आने की, नया पैटर्न, पुराना पैटर्न, एंड मैच द कॉलम की हाई प्रोबेबिलिटी है आने की। सो दीज आर सम ऑफ द टॉपिक्स जो
क्योंकि आप थोड़े से माइंडसेट बना के चलेंगे, वैसे तो सभी करके जाना है, मैं तो एक भी टॉपिक को छोड़ने का नहीं बोलूँगी। वी नेवर नो कि क्या सरप्राइज़ हमें मिल जाए। आपने रीडिंग करी है, अपनी रीडिंग कंटिन्यू करो, जो एडिटोरियल पढ़ रहे हो वो कैप का रिवीजन जरूर कर लेना, और जो जो टफ टफ वर्ड्स हैं उनको तो अच्छे से कर लेना, क्योंकि मोस्ट ऑफ दी वो कैप आप काफ़ी सारी कवर कर चुके हो गए अभी तक, क्योंकि बैक टू बैक हमने इतने सारे एग्जाम प्रीलिम्स के दिए हैं। हम मेंस के लिए वो कैप करने का वेट नहीं करते हैं। ऑफ कोर्स डिस्क्रिप्टिव नहीं है तो एक थोड़ी सी टेंशन वो कम है। आरसी आपके लगने चाहिए, अलग अलग टाइप के आरसी करना, चांस कम है कि इकोनॉमी रिलेटेड फाइनेंस रिलेटेड आरसी आएगा, पर आ भी सकता है, यू नेवर नो। एज आई सेड, क्लोज टेस्ट, मैथ्स कॉलम, पैराजंबल अभी तक हमें देखने को मिला नहीं मेंस में, हो सकता है पैराजंबल का क्वेश्चन आ जाए। तो इसमें जितना लेवल आपको आता है, लाइक अगर पहला वाला निकाल लेते हो, इफ नॉट एनीथिंग पहला तो निकल जाता, तो वो ट्राई करके आओ, उतना तो स्कोर करो, है ना। सो इस तरीके से एक प्लान करो। आपको भी मॉक टेस्ट देना है, और वो मॉक में एटलीस्ट जो पहला दूसरा मॉक है उसको अच्छे से एनालिसिस करके देखो एंड इम्प्रूव दोज थिंग्स। बाकी जैसे जैसे आप दिन के पास आते हो, एग्जाम डेट के पास आते जाते हो, वैसे वैसे एनालिसिस वाले पार्ट को आप थोड़ा सा होल्ड पर कर सकते हो। कि लेट्स से फॉर एग्जांपल एक दिन में एक मॉक दे रहे हो आप, ठीक है, तो शुरुआत के 4 to 5 डेज में आपने उसका एनालिसिस भी करा, चलो 4 डेज ही करा, बाकी 5 to 6 डेज में आप केवल मॉक देकर बस ये देख लो कि कहाँ गलती हुई है, कहाँ सही हो सकता था। आपको इन डेप्थ एनालिसिस करने की इन लास्ट वाले 5 से 6 दिन में ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एनालिसिस करके आप बहुत ज़्यादा कुछ चेंज नहीं कर पाओगे। ओके, सो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखिएगा। और अपनी क्लासेस आप रेगुलरली अटेंड करिए, अगर हो आप अन अकेडमी पर। सो यू नो मेरी 2 क्लासेस हैं, एक मैं 1:30 पर क्वेश्चंस करवा रही हूँ, क्योंकि मैं अप्रोच भी बताती हूँ, प्रैक्टिस भी करवाती हूँ, एक 3 PM पर करवा रही हूँ। ये मेरी क्लासेस प्लस पर चल रही हैं। सो प्लीज़ मेक श्योर कि यहाँ पर भी रेगुलर रहो। आप चाहो तो, आपके पास टाइम कम पड़ रहा है तो 2 में से कोई एक क्लास करो, ये वाली 1 आवर की होती है, ये 1.5 की होती है। सो यू कैन डू इट इन द वे कि आप अपने आप को बेस्ट तरीके से यूटिलाइज करो, अपने समय को, अपनी एनर्जी को, अपने ब्रेन को। एग्जॉस्ट नहीं होना है, तबीयत का ध्यान रखना है, और फिर उसके साथ में फोकस्ड पढ़ाई करो, है ना। डिस्ट्रैक्शन, जो भी चीज़ें आसपास की ऐसा लगता है डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं थोड़े समय के लिए, जस्ट अवॉइड दोज थिंग्स, एब्सटेन करना है हमें, है ना। वो चीज़ का ध्यान रखो। लेकिन एक बात को भी ध्यान रखना है, डू योर बेस्ट, डोंट स्ट्रेच इट। एग्जाम के लास्ट में हमने बहुत सारे बच्चों को नेगेटिव जोन में जाते देखा है, जस्ट बिकॉज कि वो चीज़ जो है एकदम से हैंडल नहीं कर पाते हैं ना। हम इतना अभी अभी 10-10 घंटे पढ़ रहे थे, एकदम से 20 घंटे कैसे करेंगे। हेल्थ पे, दिमाग पर ही असर होगा, फिर एग्जाम में निकलेगा उसका असर। ओके, आई होप मैंने सब कवर कर लिया, ऐसा कुछ नहीं है जो छूट रहा है। एग्जाम में जिस प्रकार से आप सिलेक्ट करोगे क्वेश्चन, दिस इज इम्पॉर्टेंट, probably the last point। तो जिस तरीके से आप सिलेक्ट करोगे क्वेश्चन, वही वाला पैटर्न, वही सिलेक्शन की प्रैक्टिस आप मॉक्स में भी करना, ठीक है। मॉक टेस्ट में भी वैसे ही इमेजिन करना एग्जाम में हो, इकट्ठा सभी सब्जेक्ट्स का मॉक देना। ओके, एंड जो आपके क्वेश्चंस हैं जो आप सिलेक्ट कर रहे हो, ये करना है नहीं करना है बाद में करना है, ये वाला सिंगल लाइनर है पहले कर लो, फटाफट कर लो। सो आप लुक से समझ में आ जाता है कि ओके ये डुएबल है या नहीं है। इंस्ट्रक्शंस अच्छे से पढ़ने की आदत डालो, इंस्ट्रक्शंस रीड करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये वाली चीज़ जो है, आप जिस तरीके से एग्जाम में प्लान कर रहे हो करने की, क्वेश्चन सिलेक्शन इज एन इम्पॉर्टेंट थिंग, वैसे ही मॉक में भी करो। हमें एक्यूरेसी पर ध्यान देना है, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स थोड़े कम चलेगा, एक्यूरेसी पर कॉम्प्रोमाइज नहीं चाहिए। सो ये सारी बातें हैं आप लोगों के लिए, टिप्स फॉर योर प्रिपरेशन IBPS क्लर्क मेंस के लिए, जो इस बारी जनवरी 25 एक्सपेक्टेड है कि होगा। ओके, टेक गुड केयर ऑफ योर हेल्थ। बाकी जो दूसरे बच्चे हैं, यू कैन ऑल्सो गो अहेड विद द कॉम्बैट, जो कि संडे को होने वाला है। इस बार का कॉम्बैट जो है क्वांट एप्टीट्यूड की मैराथन है, 16 जनवरी, संडे 10 AM। इसके लिए जो आपको कोड यूज़ करना है वो है NJM10, दैट्स द डिस्काउंट कोड एज वेल। तो इसमें अगर आप टॉप 1000 में आते हो तो आपको एक बड़ा ऑफ स्कॉलरशिप मिलता है सब्सक्रिप्शन पर, प्लस ऑल इंडिया लाइव रैंकिंग, वीडियो सोल्यूशंस मिलते हैं, बहुत सारे
प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए, बिगिनर्स के लिए, एडवांस स्टूडेंट्स के लिए बहुत सारे कोर्सेज है। तो सब्सक्रिप्शन एक है, लेकिन कोर्सेज सबके यहाँ पर ओपन हो जाते हैं। NGM10 इज़ द कोड, इसका यूज़ करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। नए कोर्सेज भी आ रहे हैं मेरे 26 जैन, 2 फेब और भी आगे की डेट्स हैं। तो आपको हर तरीके का कोर्स जो आपकी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग ज़रूर मिलेगा यहाँ पर। तो अपना प्लान जल्दी से प्लान करो कि कौन से मंथ, कितने मंथ्स का लेना है, कौन सा प्लान लेना है, और 2022 के एग्ज़ाम्स को बिल्कुल सॉलिड तरीके से फेस करो। अपने आप की प्रिपरेशन अभी से इतनी अच्छी रखना कि एग्ज़ाम टाइम पर ज़्यादा चिंता करने की नीड ही ना पड़े। ओके, सो ऑल द बेस्ट फॉर योर मेंस, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, टेक केयर ऑल ऑफ यू। डिस्क्रिप्शन में बहुत सारी डिटेल्स हैं, डू चेक देम आउट। आई विल सी यू सून, टिल देन टेक केयर।